हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है आप ग्राउंड की प्रिपरेशन कैसे करें। आप रिटन की तो कर ही रहे हैं, आप ग्राउंड की कैसे प्रिपरेशन करें। दोस्तों, इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हों, पहली बार विज़िट कर रहे हो, तो आपको बता दूँ कि इस चैनल पर आपको एचपी पुलिस के संबंधित जितनी भी जानकारी होती है वो दी जाती है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है आप ग्राउंड की प्रिपरेशन एचपी पुलिस के लिए रिटन के साथ साथ कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहले जो है वो आप ये जान लो कि हमारी रिटन टेस्ट में सबसे पहले आपका पुलिस प्रोसीजर में सबसे पहले प्रोसीजर ही पुलिस का जो है वो ग्राउंड के साथ चलता है। यदि आप ग्राउंड में थोड़े वीक हो तो आप रिटन की टेस्ट की तैयारी थोड़ी कम ही रखिए, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा इन द सेंस क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप यदि जंप ही नहीं मार पाओगे तो आपकी रिटन टेस्ट की जो है वो प्रिपरेशन करने का इतना फ़ायदा नहीं हो सकता। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ रनिंग कर सकते हैं और कैसे जो है वो बड़ी आसानी से आप ग्राउंड क्लियर कर पाओगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पर होता क्या है। दोस्तों, जो आपका ग्राउंड में दौड़ होती है वो सबसे पहले आपका पहला लक्ष्य ही वही है कि आपका जो है वो आप हाइट आपकी मापी जाती है और आपकी चेस्ट मापी जाती है। दोस्तों, चेस्ट के लिए मेल कैंडिडेट के लिए होनी चाहिए, जो जनरल कैंडिडेट के लिए है क्राइटेरिया, वो होना चाहिए आप 31 बाई 32 इंच, और हमारे ओबीसी और अदर कास्ट के लिए है 29 बाई 30 इंच। दोस्तों, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मेल कैंडिडेट के लिए हमारी हाइट के बारे में। दोस्तों, आपकी यदि 170 5 फुट 8 इंच हाइट है मेल कैंडिडेट की, तो ही आप एचपी पुलिस में जा सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वालिफाइड जो है हाइट वो है 5 फुट 6 इंच, इन द सेंस कि 5 फुट और 6 इंच 5 फुट 8 इंच यहाँ तक क्वालिफाइड है। यदि आपकी 5 फुट 8 इंच है तो आपको मिलेगा 1 नंबर, मेल कैंडिडेट को बात कर रहे हैं हम। और आपकी 5 फुट 9 इंच है तो आपको मिलेंगे 2 नंबर, 5 फुट 10 इंच है तो आपको मिलेंगे 3 नंबर, 5 फुट 11 इंच है तो आपको मिलेंगे 4 नंबर, 5 फुट इसके ऊपर ही है मीन्स 6 फुट है तो आपको मिलेंगे 5 नंबर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मेल कैंडिडेट की। दोस्तों, मेल कैंडिडेट के लिए 5 फुट 3 इंच है तो आपको मिलेंगे 1 नंबर, 5 फुट 4 इंच है तो आपको मिलेंगे 2 नंबर, 5 फुट 5 इंच है आपको मिलेंगे 3 नंबर, 5 फुट 6 इंच है तो आपको मिलेंगे 4 नंबर, 5 फुट 6 इंच से ऊपर है तो आपको मिलेंगे 5 नंबर। ये थी हमारी हाइट। यदि आपकी हाइट पूरी है तो ही आप पूरे आत्मसमर्पण से आप एचपी पुलिस की तैयारी करें और फॉर्म भरें। दोस्तों, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फ़िज़िकल टेस्ट में क्या क्या होता है। दोस्तों, फ़िज़िकल टेस्ट तो ही स्टार्ट होगा आपका यदि आप हाइट और चेस्ट में जो है वो पास होंगे। दोस्तों, हमारी पहले होती है चेस्ट और नेक्स्ट होती है हमारी हाइट, इसके बाद हमें बेस दिया जाता है ग्राउंड में। दोस्तों, ग्राउंड में क्या क्या होता है, सबसे पहले होता है हमारा हाई जंप। हाई जंप में कैसा होता है दोस्तों, हाई जंप मेल कैंडिडेट की बात करें तो वो होता है 1.25 मीटर। इसके लिए आपको दिए जाते हैं 3 अटैम्प्ट। यदि आपने 3 अटैम्प्ट में नहीं कर पाए तो वहीं से आप रिजेक्ट, आपको चौथा अटैम्प्ट देने भी नहीं देंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मेल कैंडिडेट के लिए। मेल कैंडिडेट को जो है वो भी आपके मेल कैंडिडेट के लिए 3 चांस है। इसके लिए आपको क्लियर करना होगा 1 मीटर का हाई जंप। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जो हमारे हाई जंप क्लियर कर पाएंगे कैंडिडेट, नेक्स्ट उनके लिए टारगेट है वो होगा ब्रॉड जंप। आपका जो है ब्रॉड जंप मेल कैंडिडेट की बात करें तो उनके लिए है 4 मीटर। इसके लिए आपको मिलेंगे वही 3 अटैम्प्ट। और नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है वो है आपका 3 मीटर और इसके लिए भी आपको मिलेंगे 3 चांस। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दोनों जो कैंडिडेट जंप क्लियर करेगा, चाहे हो फीमेल चाहे हो मेल, उनके लिए होती है दौड़। और दौड़ आपको लगाने होते हैं 4 चक्कर, और 4 चक्कर में आपको कंप्लीट करनी होती है 1500 मीटर। 1500 मीटर मेल कैंडिडेट की बात करेंगे। सबसे पहले मेल कैंडिडेट को क्लियर करनी होती है 1500 मीटर और आपको दिए जाते हैं 6 मिनट
30 सेकंड। और दोस्तों इसके लिए आपको एडिशनल अटैम्प्ट कोई नहीं दिया जाता। आप यदि आप इसमें एक बार में क्लियर नहीं कर पाओगे तो आप वहीं से रिजेक्ट। और नेक्स्ट हम बात करते हैं फ़ीमेल कैंडिडेट की। फ़ीमेल कैंडिडेट के लिए जो है वो 4 मिनट 15 सेकंड है टाइम, और आपको क्लियर करनी होगी 800 मीटर की दौड़। ये था हमारा फिज़िकल क्राइटेरिया। आपको ग्राउंड में क्या क्या होगा आपका, यदि आप इन सभी टारगेट को पार कर पाओगे तो ही आपको रिटन टेस्ट में बैठने दिया जाएगा। ये थी हमारी रिटन टेस्ट तक पहुंचने की स्कीम बोल सकते हैं, हर्डल्स बोल सकते हैं, बाधाएं बोल सकते हैं। रिटन टेस्ट तक पहुंचने के लिए बाधाएं, जो कैंडिडेट्स इन बाधाओं को पार करता जाएगा उसे रिटन टेस्ट का मौका दिया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टिप्स और ट्रिक्स की। आपको दौड़ कैसे लगानी है और जंप कैसे क्लियर करना है। दोस्तों जब मैंने प्रिपरेशन की थी तब मैंने क्या किया था वही आपको बताऊंगा, और वही आपको देख लेना। आप यदि आपने वही फॉलो करना होगा तो, नहीं करना होगा तो भी ठीक, करना होगा तो भी ठीक। मैंने आपको बताना है, मेरा ये फ़र्ज़ है। दोस्तों मैंने जो तैयारी करी थी वो पहले जो है वो रिटन की करता था, और रिटन के साथ साथ मैंने फ़िज़िकल, जैसे मुझे पता चला कि फॉर्म भरने हैं, और मैंने रिटन टेस्ट की भी तैयारी स्टार्ट करी, और रिटन टेस्ट की करी और उसके साथ साथ जो है मैंने फ़िज़िकल टेस्ट की भी तैयारी करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि मुझे पता था कि यदि मैं फ़िज़िकल टेस्ट ही नहीं पास कर पाऊँगा तो मुझे रिटन टेस्ट में मौका नहीं दिया जाएगा। आपको भी यही सेम सोच, सेम माइंडसेट रखना है। यदि आप फ़िज़िकल टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है, यदि आप ये हर्डल्स पार नहीं कर पाओगे तो आपको जो है वो रिटन टेस्ट में को मौका नहीं दिया जाएगा। दोस्तों जैसे मैं सुबह उठकर, जैसे मैंने 4 बजे उठना, और 4 बजे उठकर जो है वो मैंने दौड़ लगानी, जैसे 3 से 4 किलोमीटर एक दिन हो गया, और वैसे ही कम करते जानी या बढ़ाते जानी जैसे आपकी कैपेसिटी हो वैसे ही आप ये टारगेट रखें। जैसे हफ्ते में एक दिन ऐसा रखो कि आप लंबी दौड़ लगाएं, और हफ्ते में एक ऐसा दिन भी होना चाहिए जिस दिन आप स्प्रिंट लगाएं, क्योंकि आपका स्टेमिना इससे चेक होता है। लंबी दौड़ से आपका स्टेमिना बनता है, और स्प्रिंट से आपको पता लग जाता है कि किस प्रकार से आपके पैर पड़ते हैं ग्राउंड में और कैसे आप दौड़ पाते हो। ये आपको अच्छी तरह टेक्निक मालूम होनी चाहिए। आपके शरीर का आपको ही पता है, मुझे क्या पता होगा। जैसे ही मैंने सुबह 5-6 बजे आना दौड़ लगा कर, और 5-6 बजे जो है मैंने हमारा हाई जंप के लिए बना रखा था, 2 डंडे लगाए थे और उसमें एक रस्सी बांध रखी थी। रस्सी इन द सेंस कि यदि मेरे पास ट्रिक मेरा ये था कि यदि मैंने पहले सोच रखा था कि मेरा जो टारगेट था हाई जंप का वो था हमारा 1.25। सबसे पहले ऐसा तो होता नहीं, शक्तिमान तो कोई होता नहीं जैसे मतलब कि पहले ही अटैम्प्ट में 1.25 पार कर लिया और सीधे घर कि मेरा तो हो गया। ये बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा कोई बंदा नहीं होता कि जिसे पहले ही दिन आप प्रैक्टिस करने गए और पहले ही दिन वो लांग लिया आपने। जैसे ही मेरा पहला दिन था वो मैंने पहले जो है बिल्कुल लो रखा, जैसे 1 मीटर ही रखा। उसमें देख लीजिए आप, पहले कई बंदे जो हैं वो डायरेक्ट दोनों मतलब कि दौड़ते हुए डायरेक्ट जंप मारते हैं और कई बंदे जो होते हैं वो साइड से जंप मारते हैं। इसके लिए आपको पहले जो है वो थोड़ा कम रखना पड़ेगा, जैसे 1 मीटर रखना पड़ेगा। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जो है वो बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, आपको सीधा पार करना है या थोड़ा सा। यदि साइड में आपने देखा होगा कई बच्चे जो हैं वो साइड से पार करते हैं, कई बच्चे जो हैं वो सीधा पार कर लेते हैं। आपको 2 तरीके हैं पार करने के लिए हाई जंप। आपको जो है वो दोनों तरीक़ों में आपका कौन सा तरीका है वो आपको सबसे पहले जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है। सबसे पहले यही काम है आपका। पहले आप अपना तरीका हाई जंप का आइडेंटिफाई करें। फिर यदि आपने पहले दिन 1 मीटर लगा लिया और आपने मैक्सिमम जो है वो आपने अटैम्प्ट जो है वो देने हैं, आपने
आपने मैक्सिमम अटैम्प्ट देने हैं 5 या 6, क्योंकि जैसे ही आप हाई जंप मारते हो और जैसे ही परली साइड, रस्सी के परली साइड गिरना होता है तो आपका जो है वो पैर मुड़ जाता है कई बार। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप अभी से ही पैर मोड़ कर बैठ गए तो आप वहाँ पर क्या करोगे, ग्राउंड में आपको ये प्रॉब्लम है वो कंटिन्यू आपके साथ ही रहेगी रिटन टेस्ट तक या हमारी ट्रेनिंग तक। आपको बिल्कुल सोच समझ कर ही आपको ये काम करने हैं, क्योंकि लगती इन कामों में ज़्यादा है, क्योंकि लगती वही उन लोगों को है वो जिनका माइंड प्रेजेंट नहीं होता ये काम करते वक्त। आपको जो है ये काम करते वक्त अपना माइंड बिल्कुल प्रेजेंट रखना है कि आप क्या कर रहे हो और किस तरीके से आपको ये पैर पार करना है, क्योंकि अलग अलग माइंडसेट होता है और अलग अलग आपके तरीके हो सकते हैं। यही मैंने जो फॉलो किया था वही आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने 1 मीटर का पार किया और आपको मैक्सिमम देने हैं आपने 5 या 6 अटैम्प्ट। इसके साथ ऐसे नहीं कि आपने, यदि आपको नहीं पार हुआ आपको 1 मीटर तो आप लगे ही रहे 10-15 अटैम्प्ट और अगले दिन जो हैं वो आप उठे ना। ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन गए और जोश जोश में आपने 10-12 बार कंटिन्यू मार लिया और दूसरे दिन आपसे उठा ना जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। ये बंदे जोश जोश में कर लेते हैं, आपको नहीं करना है। यही मैंने एक्सपीरियंस किया है खुद और आपको बता रहा हूँ। जैसे ही आपने 1 मीटर मार लिया, आप अगले दिन 1.1 कर लीजिए। फिर नेक्स्ट एक पूरा वीक 1.1 मारा और नेक्स्ट वीक आपने 1.2 कर लिया। आपने फिर आपकी वहाँ तक कैपेसिटी होगी, फिर आपने 1.25 कर लिया, जितना आपका मिनिमम आपको बताया गया है लांघने के लिए। यही आपका ट्रिक है आपका हाई जंप के लिए। और हमारा जो लॉन्ग जंप होता है, ब्रॉड जंप जो होता है, वो आपका दिया है 4 मीटर का। दोस्तों ये बिल्कुल आसान जंप होता है। दोस्तों इसके लिए ही मैंने आपको वो बताया कि हफ्ते के आपको जो है 1 या 2 दिन आपको स्प्रिंट लगाना चाहिए, क्योंकि स्प्रिंट में जो है वही आपका जो लॉन्ग जंप में काम आएगा। 4 मीटर आप स्प्रिंट के साथ ही क्लियर कर पाओगे, चाहे आप गर्ल कैंडिडेट हो या बॉय कैंडिडेट हो, आपको जो स्प्रिंट लगाना ही होगा। यदि आप स्प्रिंट लगाओगे तो ही आप जो है वो ब्रॉड जंप पार कर पाओगे। 4 मीटर जो है आपको कैसे पार करना है, सबसे पहले आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आप रोज़ आपको भागना ही भागना है। जब तक आपकी पुलिस की भर्ती नहीं होती, जब तक आप ट्रेनिंग में तक पहुंच नहीं जाते, तब तक आपको भागना ही है घर में। आपको ये बिल्कुल मन बना लेना है कि आपको ये करना है तो आप हो जाता है आपका जो आपने करना है। इसमें भी वही है, यदि आप पहले ही दिन जैसे आपने पार कर लिया तो आपका ये बिल्कुल ज़्यादा वो नहीं होनी चाहिए ईगो कि मैंने पहले ही दिन पार कर लिया और मैं बड़ा शक्तिमान बन गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप पहले दिन थोड़ा कम पार करें, जैसे दोनों पैरों पर लाइन लैंड होना चाहिए। मेन बात यही होती है इसमें जो है वो आपका, यदि लाइन से पैर एक एक ज़्यादा आगे चला गया और एक पीछे रह गया, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको दोनों पैरों पर लैंड करना है लाइन के पार, वो भी लाइन के पार होने चाहिए। आपका पूरा शरीर जो है वो आपका लाइन के पार होना चाहिए, ये बिल्कुल आपका देखना होता है। यदि आप वहाँ पर ग्राउंड में जैसे ही पुलिस वाले होते हैं देखने के लिए, यदि उन्होंने लगाया होता है चूना, यदि चूने के बिल्कुल वो अटैच आपके पैर होंगे तो आपको वहाँ आपके नेक्स्ट चांस आपको दिया जाएगा। यदि ऐसे करते आप अपने चांस गवा दोगे। वहाँ पर घर से ही आपको प्रिपेयर करके जाना है कि आपके जो है वो 4 मीटर में बिल्कुल आप पार होने चाहिए, चुनने वाली लाइन के बिल्कुल पार होना है आपको। ये आपको टारगेट होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों नेक्स्ट हमारी टिप है, यदि आप हाई जंप और लॉन्ग जंप लगा लेते हो, दौड़ लगा लेते हो, तो आपका जो आपके रिलेटिव है, कज़न है आपका, वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो आप उन्हें मोटिवेट करें कि आप कैसे आपने किया और वो कैसे करे। वो क्या गलती कर रहा है, आप वो गलती नहीं दोहरा रहे, तो आप कैसे कंप्लीट कर रहे हो। तो आपको जो है वो उसका साथ ज़रूर देना है जो थोड़ा वीक है, क्योंकि वीक कैंडिडेट हो सकता है वो पढ़ने में लायक हो, आपको वो पढ़ने में हेल्प करे। तो आप ग्राउंड में अच्छे हो तो आप उसे ग्राउंड में
आप हेल्प करें। वो आपकी जो आपकी ताकत है वो उसकी वीकनेस हो सकती है, और वो यदि वो आपकी वीकनेस है वो उसकी ताकत हो सकती है। जैसे कई कैंडिडेट होते हैं वो ग्राउंड में तेज होते हैं और पढ़ने में थोड़े वीक होते हैं, और पढ़ने वाले कैंडिडेट ग्राउंड में थोड़े वीक होते हैं और पढ़ने में थोड़े तेज होते हैं। यही हमारे मिले जुले जो है वो कैंडिडेट एस्पिरेंट्स होते हैं एचपी पुलिस के लिए। जैसे मैंने आपको बताया आपको वैसा ही करना है। यदि आपको चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हैं इस स्कीम में भी, वो कोई डाउट नहीं है। यदि आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करें, कमेंट बॉक्स आपका ही है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, तो आप एक लाइक कर सकते हैं, बिकॉज़ आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तैयारी कर रहे बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए ताकि उन्हें भी आपके जैसे ही हेल्प मिल सके। उनका भी टाइम थोड़ा है टेस्ट के लिए, उन्हें भी आपको मदद पहुंचानी है। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।